नमस्कार, कैसे हैं सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज डिस्कस करूंगा काफ़ी लोग का क्वेरी है और कंसर्न भी है, मैं बताऊं ट्रेडिंग में आपको, कि वो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसे रहते हैं कि सर सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट को जो है मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, तोड़ दिया। उसके बाद रेजिस्टेंस अगर आया तो रेजिस्टेंस कैसे ब्रेकआउट करेगा, फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। ये सारी दिक्कतें एक ट्रेडर कॉमन जो है फेस करता है। और एक्चुअल में वहीं पे सबसे ज़्यादा लॉस होता है कि फेक ब्रेकआउट में कैसे फंस गए हैं आप। जैसे ही कैंडल हमारे लाइन से जो भी आपने मार्क किया उस लाइन से ऊपर निकलता है, वो सडनली वापस आ जाता है। तो दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर को एक सही से ट्रेड पंच करने के लिए। तो आज उसी के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि एक्चुअल में होता क्या है। मैं बताता हूँ आपको कि जो ट्रेड हम लेते हैं तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, कि जहाँ पर ट्रेडर एक ट्रेड पंच करता है, जो एक्चुअल में उसका एनालिसिस करता है कि भाई ये जो हम ट्रेड पंच करने वाले हैं तो क्या राइट टाइम पे हम पंच कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या उसका प्रीमियम का सेम कॉस्ट उतना है। वो सारे एनालिसिस करने के बाद हमें एक लेवल निकल के आता है जिस लेवल से हम श्योर होते हैं कि मार्केट इस लेवल से रिवर्स जाएगा। लेकिन मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं जो कि आप जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको सीखने को मिल जाएगा। मैंने भी यही गलतियाँ की हैं, मैं आपको इसलिए वो गलतियाँ सारी शेयर कर रहा हूँ। दिक्कत है क्या कि हम बहुत सारे चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं, WM और भी काफ़ी सारे हैं, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम एक्चुअल में वर्क करते हैं। लेकिन सिर्फ वो जहाँ पे बेस बना रहे हैं ऑटोमेटिकली और आप उसके बिहाफ पे अगर एंट्री ले रहे हो तो वो तो आप फिर तरीके से एंट्री कर ही नहीं रहे। आप उस जर्नी में कभी भी इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक्चुअल में होता क्या है, तब आप ट्रेड पंच करते हो तो आपको सही एनालिसिस आना चाहिए। सही एनालिसिस इन द सेंस कि जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने ट्रेड पंच करने की जगह प्लेस करेंगे, तो कैसा हो कि आपका डबल बॉटम सेम लाइन पे बने। यानी आप पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, एक्चुअल में बायर्स कहाँ पे बैठे हैं या सेलर्स कहाँ तक सेल करके लेके आएगा। तो ये ही कॉम्बिनेशन आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाता है। एक्चुअल में ट्रेड आप कैसे भी कर लो, आप ट्रेंड लाइन लगा लो, आप ब्रेकआउट फॉलो कर लो, लेकिन एक्चुअल में ब्रेकआउट कहाँ तक काम करेगा, कहाँ तक जाएगा, या मार्केट की स्ट्रेंथ एक्चुअल में है कहाँ तक, वो कैसे आप एनालिसिस करेंगे। उसी के बिहाफ पे आप तब काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट निकालने की स्टार्ट करेंगे। अब वो होगा कैसे, आपको जितने भी पुराने पैटर्न्स हैं या फिर आप ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, ये सब चक्करों से फंस गए हो या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें क्या है, आपने मार्केट को एनालाइज करना है। मार्केट में एक्चुअल में हाई बाइंग कहाँ पर है, हाई सेलिंग कहाँ पर है, क्या वहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग बायर हैं या फिर वहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग सेलर हैं कि वो ब्रेकआउट सक्सेस करे और ना करे। तो ब्रेकआउट का और ये सब सिनेरियो आप बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे, ट्रेडिंग को एकदम ईजी बना के चलेंगे। एक्चुअल में ट्रेडिंग ईजी तभी बनती है तब आपके बैक के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, फिर आप उसे अपने आप से एनालिसिस करते हो, फिर मार्क करते हो कि हमारी स्ट्रेटेजी है क्या। ये कंपटीशन इतना टफ़ है कि इसमें सिर्फ 98% लोग काफ़ी हद तक यही समझने में निकल जाते हैं कि भाई एक्चुअल से ट्रेड लेनी कहाँ पर है। एसएल प्लान करते हैं, सारी चीज़ें प्लान करते हैं, पर होता क्या है कि सपोज दैट अभी हमारा कोई प्रीमियम है 150 रुपीज़ का, तो एक्चुअल में क्या हमें उसे 150 रुपीज़ पे लेना चाहिए, क्या उसकी कॉस्ट उतनी है। मैं ये हमेशा अपनी लाइव में भी डिस्कस करता हूँ। अगर नहीं है तो क्या उसकी राइट टाइम एंट्री होनी चाहिए। कैसे एनालिसिस करके हम ये जज करेंगे कि उसे सेलर 150 रुपये पे ख़रीदने लायक भी नहीं है। सपोज दैट आपने 150 रुपये पे कोई एंट्री बना भी ली और आपकी वहाँ पर वो एंट्री बननी ही नहीं थी, तो आप कितना भी ऐसे लगा लोगे तो फिर आप नीचे से लाइन ड्रॉ करोगे। अगर आपका एनालिसिस गलत है तो आपका ऐसे हिट हो जाएगा। तो उसी के सॉल्यूशंस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं लाइव में बताता रहता हूँ। आप मेरी पुरानी लाइव भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं कभी भी इस तरीके से काम नहीं करता हूँ। ये मेरा चार्ट है, मैं आपको दिखाऊं, आप ये बैक टू बैक देख सकते हो। मेरा टारगेट था कल का 177, ये देखिए एग्जैक्ट उसने टारगेट दे दिया। बॉटम बताया था, यहीं से अपना बेस बनाया मार्केट ने, हमने इसे सस्टेन होने दिया, देन ये चला गया। कल फिर मार्केट को सेलर नीचे लेकर के आए, थोड़ा सा पुट गया, लेकिन मैं पुट में कल भी फेवर में नहीं था कि थोड़ा से आप जाएंगे तो आप फंस ना जाएं। लेकिन मैंने फिर भी एक बार लास्ट में कहा था कि आप 65 के ऊपर निकले तो देखेंगे, अदरवाइज़ जीरो हीरो नहीं बनेगा।
तो ऐसे में क्या होगा कि आप जब भी काम करेंगे तो आपको जो मार्केट में उछाल आने वाला है एकदम से, आप कई बार या तो उस पर एंट्री पंच करेंगे और होगा क्या, होगा आपके साथ ये कि जैसे ही आपने यहाँ पे स्पाइक देख के एंट्री किया इस लेवल के ऊपर, आप नीचे आ गए तो मार्केट आपसे सारा पैसा ले लेगा। और अभी अगर आप सारे ऐसे मोमेंटम कैच करना चाहते हो तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि सेलर कहाँ तक मार्केट को ले जा सकता है। उसी के बाद आप एक एंट्री पंच करेंगे, वही आपका बेस होगा। और जहाँ भी आपका मार्केट जा रहा है, सपोज दैट पहला टारगेट दिया, उसके बाद कैसे एनालिसिस करेंगे कि आपका मार्केट सही डायरेक्शन में जा रहा है और हमें और ज़्यादा भी इसमें पॉइंट मिल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लाइव में डिस्कस करते रहते हैं, प्लीज़ आप लाइव ज्वाइन करके एक बार देखें। लेकिन अभी तक अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से एनालिसिस करके काम करोगे तो लॉस होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से देखो 94 पे जो हमारा लेवल था, मैं बार बार कल लाइव में भी ये कह रहा था कि यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे बायर्स हैं, इसे एकदम से गिरने नहीं देंगे। और ये एंड ऑफ द लास्ट की 128 रुपये के ही ऊपर बंद हुआ। एक मैंने कल लगाया था क्योंकि यहाँ पे मार्केट हर बार नया पैटर्न बनाता है, तो ये मैंने कल लगाया था, यहाँ से हमारा ठीक टारगेट चला गया था 164। मैं आपको पुट वाला दिखाता हूँ, ये देखिए पुट मैंने इसी लेवल पे मना कर दिया था, लेकिन यहाँ तक आई। तो कल जिसने भी बनाया था मैंने एक छोटे लेवल ड्रॉ करे थे, मैं इतने छोटे लेवल ड्रॉ करता नहीं हूँ बेसिकली कि इसके ऊपर निकलता है तो फिर 0 के लिए देखेंगे। अदरवाइज देखो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वो अपने लाइन से भी नीचे जाके बंद होने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक मैनिपुलेशन होता है, इसे ही फेक ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस का सपोर्ट कहना आप कह सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। पर एक्चुअल में अगर आपने सीखना है कि कैसे निकालना है तो आपको मेन आना चाहिए कोर वैल्यूज़ ट्रेडिंग की, अगर आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं। और कोई भी मेरे यहाँ, मैं किसी भी तरीके से इस तरीके से नहीं सिखाता हूँ कि आप स्पाइक में एंट्री लीजिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्पाइक आए वो सारे के सारे आप अचीव कर पाएँ। आप ऑप्शन चैन को बहुत तरीके से एनालिसिस करें और बहुत सिंपल और शॉर्टेड तरीके से करें। और जहाँ पे भी आपने राइट टाइम एंट्री करी है तो एनालिसिस का आपको ये फ़ायदा लगेगा कि आप कभी भी कोई भी गलत ट्रेड नहीं लेंगे, गलत साइड में नहीं जाएंगे, डायरेक्शन फॉलो करेंगे मार्केट की सुबह से क्या है। अगर रिवर्सल ट्रेड बनती भी है तो मार्केट आपको इंडिकेट करेगा। और जो लेवल्स हम फाइंड आउट करते हैं सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट में मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट लेने के लिए, तो उसमें होगा ये, अगर आप डायरेक्शन के अपोजिट भी एक बार को कर लेते हैं लाइन पे एंट्री, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसे सेफली एग्जिट कर दो, तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा प्राइस एक्शन का। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का आप झंझट ख़त्म कीजिए, मार्केट को एकदम ईजी बना के काम करते हैं। अगर आपको सीखना है कैसे करते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, या फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। और जितना इजी करके आप करेंगे उतना ही काम होंगे ट्रेडिंग में, और जितना आप कामली ट्रेडिंग करेंगे उतना सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो मार्केट को रीड कीजिए, हर टाइम फ्रेम पे काम कीजिए और चेक कीजिए कि कितने टाइम फ्रेम पे हम कितना निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट हर बार मैं बताऊँ आपको, ये मार्केट ऊपर नीचे करके ही जाता है। सपोज दैट आपने 5 मिनट का एनालिसिस किया तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट 5 मिनट के हिसाब से ही मिलेंगे। आपने 1 आवर का किया तो 1 आवर के हिसाब से मिलेंगे, और आपने उससे बड़ा किया तो उससे बड़े हिसाब से मिलेंगे। तो उसी हिसाब से आपकी ट्रेड इफेक्ट होगी और उसी हिसाब से आपकी पोजीशन साइजेस का आप मैनेज कर पाएंगे और आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा। तो ये तो जाएगा। अगर मैं 1 मिनट के कैंडल में करूँ तो ये शायद ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, ये तो 1 मिनट का रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रहा है, और इतने छोटे टाइम फ्रेम में काम करोगे, एनालिसिस करोगे तो फिर आप लॉस हो जाओगे, लॉस करोगे आप ट्रेडिंग में। ये सिंपल सा फंडा होता है। हर टाइम फ्रेम के साथ आप काम करना सीखें, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करें और तरीके से एंट्री करें और सही जगह से एंट्री करें, तो आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। और ब्रेकआउट, और जो आप ये कहते हो कि मैं फेक ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूँगा। तो आप जब बेस बना के काम करेंगे तो आप कहेंगे मेरे पॉइंट पे मार्केट आ गया, आपका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा काम करने का। तो इस तरीके से बिल्कुल ईजी रहेगा। चाहते हैं कैसे करना है तो प्लीज़ लाइव ज्वाइन कीजिए। आपको अगर सही लगता है तो फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, ट्रेड विद बनी। और मार्केट में अब तक जो भी गलती करी है चार्ट पैटर्न के हिसाब से, अगर ये एम बन रहा है तो आपकी लाइंस पे बनना चाहिए, और डब्लू बनेगा तो आपकी लाइंस पे बनना चाहिए। तब आप काम को तरीके से कर पाएंगे। डब्लू काम करेगा, लेकिन क्या आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है डब्लू में, ये भी तो देखो। क्या पता वो 50 पॉइंट ऊपर हो या फिर 30 पॉइंट नीचे आ जाए। या फिर आप क्या करते हैं, आप निफ्टी का डायरेक्ट चार्ट खोलते हैं, उसके हिसाब से प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं। और दिक्कत क्या होती है कि दिक्कत ये होती है कि निफ्टी तो जा रहा है लेकिन आपका प्रीमियम नहीं जा रहा। क्योंकि एक्चुअल में सेलर को जो काम करना है या बायर्स को जो काम करना है वो निफ्टी के प्रीमियम्स में करना है। तो अपनी कमांड को अच्छा करें। और ये जो फेक ब्रेकआउट और ये सब चीज़ें ना, फिर आपके दिमाग से खुद ही निकल जाएगा कि जहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे सेलर
और बायर के बीच का कॉन्सेप्ट। तो ये एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है सेलर का है, आप तरीके से काम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे, कैसे फेक ब्रेकआउट होता है, कैसे सही टाइम पे एंट्री करनी है, या हमारा रेजिस्टेंस कब सपोर्ट में तब्दील होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे लाइव में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बनाएं। और ये कल भी काम करेगा मार्केट में, अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को तो एक बार एनालिसिस करके चेक करे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।